देश भर में इन दिनों गणेश उत्सव की काफी धूम है। खासकर महाराष्ट्र में तो सबसे अधिक हर्षोल्लास है। पूजा पंडालों में भगवान गणेश की 2 फीट से लेकर 10-12 फीट तक की ऊंची मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि विश्व की सबसे ऊंची भगवान गणेश की प्रतिमा कहाँ है, तो शायद आपका उत्तर होगा कि भारत या नेपाल में ही कहीं हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि विश्व की सबसे ऊंची भगवान गणेश की प्रतिमा किसी हिंदू बहुसंख्यक देश में नहीं बल्कि एक बौद्ध देश में है। जी हाँ, और इस देश का नाम है थाईलैंड। तो आखिर एक बौद्ध देश में भगवान गणेश की यह प्रतिमा कब और क्यों बनाई गई? आखिर क्या है भगवान गणेश का थाईलैंड से रिश्ता? इस प्रतिमा में आखिर क्या खास है, सब जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदुत्व का शंखनाद पर, और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शरण। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि थाईलैंड एक बौद्ध देश है, परंतु फिर भी यहाँ हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं का इतना सम्मान है कि आप महसूस नहीं कर पाएंगे कि आप एक बौद्ध देश में हैं। बैंकॉक एयरपोर्ट पर उतरते ही सबसे पहले आपको हिंदू संस्कृति के दर्शन होंगे। इस एयरपोर्ट का नाम है स्वर्ण भूमि, और यहाँ समुद्र मंथन का दृश्य ऐसा बना हुआ है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है, और यहाँ के राजा को आज भी भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, इसलिए यहाँ के राजा को राम के नाम से ही जाना जाता है। थाईलैंड में सभी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है, इसलिए यहाँ सैकड़ों हिंदू मंदिर हैं, जिनमें हिंदुओं के साथ साथ स्थानीय बौद्ध भी पूजा करते हैं। साथियों, भगवान गणेश की यह प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 39 मीटर यानी 14 मंजिला इमारत के बराबर है। थाईलैंड के क्लांग क्वेन शहर के गणेश इंटरनेशनल पार्क में यह प्रतिमा वर्ष 2012 में स्थापित की गई थी, और इसकी ऊंचाई का रिकॉर्ड अभी तक बरकरार है। 39 मीटर ऊंची इस प्रतिमा के ऊपरी दाएं हाथ में कटहल है, जो समृद्धि का प्रतीक है। ऊपरी बाएं हाथ में गन्ना है, जो मिठास और खुशी का प्रतीक है। निचले दाएं हाथ में केला है, जो पोषण का प्रतीक है, तथा निचले बाएं हाथ में आम है, जो दिव्य ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। थाईलैंड टूरिज्म डायरेक्टरी के मुताबिक इस प्रतिमा का निर्माण वर्ष 2009 में शुरू हुआ था। कांस्य धातु से निर्मित भगवान गणेश की इस प्रतिमा को 854 अलग अलग हिस्सों को मिलाकर बनाया गया है। इस मूर्ति का निर्माण कुछ इस तरह से किया गया है कि कोई भी भूकंप या तूफान आने पर इसको कोई नुकसान नहीं हो सकता। क्लांग क्वेन शहर को चाचोएंग साओ नाम से भी जाना जाता है, जहां गणेश इंटरनेशनल पार्क घूमने के लिए हर साल लाखों भारतीय तथा अन्य देशों के लोग भी जाते हैं। थाईलैंड में भगवान गणेश को भाग्य और सफलता का देवता माना जाता है, इसलिए यहाँ और भी कई विशाल प्रतिमाएं हैं। जैसे कि चाचोएंग साओ शहर में ही बंग पाकोंग नदी पर एक बहुत ही आकर्षक हिंदू मंदिर है। यहाँ 22 मीटर लंबी और 16 मीटर ऊंची गुलाबी रंग की लेटी हुई भगवान गणेश की प्रतिमा है। इस मंदिर में ब्रह्मा, इंद्र आदि अन्य देवी देवताओं की भी प्रतिमाएं हैं। इसके अलावा चाचोएंग साओ प्रांत के ग्रामीण क्षेत्र में भगवान गणेश का एक बेहद भव्य मंदिर है। इस मंदिर के ऊपर बैठी हुई भगवान गणेश की 49 मीटर ऊंची प्रतिमा है, और यह प्रतिमा भी भगवान गणेश की बैठी हुई प्रतिमाओं में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। साथियों, चाचोएंग साओ को थाईलैंड में सिटी ऑफ गणेशा के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ विशाल प्रतिमाओं के अलावा भगवान गणेश की सैकड़ों छोटी प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। एक तरफ भारत है, जहाँ के बौद्ध हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, वहीं थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, जापान आदि अन्य देशों के बौद्ध हिंदू धर्म तथा हिंदू देवी देवताओं का सम्मान करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। यानी असली बौद्ध हिंदू धर्म से अलग नहीं है, जबकि नकली कन्वर्टेड तथा कथित नवबौद्ध हिंदू धर्म को अलग बताते हैं। खैर, भगवान गणेश को यहाँ फ्राफिकानेत नाम से जाना जाता है, और उनकी पूजा हिंदुओं के साथ साथ यहाँ के स्थानीय बौद्ध भी करते हैं। साथियों, थाईलैंड की तरह जापान में भी भगवान गणेश की पूजा की जाती है, और यहाँ भगवान गणेश को कांगितेन कहा जाता है। इससे एक बात तो निश्चित तौर पर सिद्ध होती है कि सनातन संस्कृति एक समय पूरी दुनिया में विद्यमान थी, जिसकी झलक आज भी दुनिया के हर एक देश में दिखाई देती है। तो साथियों, भगवान गणेश की इस प्रतिमा के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।